गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप हेमंत जी? वेरी गुड पूजा जी, गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। विजय ने भी कुछ सवाल पूछा तो मैंने बोला अभी ये बताएंगे इसका जवाब। नहीं, आपके लिए तो अलग 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 से सवाल जो है ये हम प्रिपेयर करके लाते हैं ना। जी तो जी जी विजय भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हेमंत जी। तो आज ऐसा करते हैं, आपसे पूछ लेते हैं, अभी बीते कुछ दिनों से एक्रेडिटेशन और वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी वाला टेस्ट है, उन सभी चीज़ों के बारे में आयल्स बोलते हैं उसको। नहीं, एक और भी चीज़ है ना, वो क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में पीटीई, पीटीई सी, अच्छा, fine. आईएलटीएस एंड पीटीई, ओके फाइन, इंग्लिश टेस्ट बोलते हैं। टेस्ट। हाँ, इंग्लिश टेस्ट बोलते हैं। तो अभी आज मैं एम्प्लॉयर्स के बारे में कुछ पूछ लेता हूँ आपसे कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे बहुत बहुत सारे लोग हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स शायद होंगे, जो अक्रेडिटेड हैं विद इमिग्रेशन न्यूजीलैंड टू हायर एम्प्लॉइज और माइग्रेंट। तो व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, क्यों ज़रूरी है एम्प्लॉयर्स के लिए कि वो ये देखें कि वो हमेशा कंप्लाई करते हैं विद रिक्वायरमेंट्स जो इमिग्रेशन न्यूजीलैंड के हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो इसलिए जरूरी है कि ये लॉ है। सो अगर आप इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी एक्रेडिटेशन जो है रिवोक भी हो सकती है और सस्पेंड भी हो सकती है। और इसमें एक बहुत खास चीज है, इमिग्रेशन न्यूजीलैंड जो है रैंडमली अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स का पोस्ट अक्रेडिटेशन चेक करती है। जी, तो इसका मतलब ये है कि इमिग्रेशन ऑफिसर्स आपके बिजनेस में भी आ सकते हैं चेक करने के लिए, या फिर थ्रू ईमेल आपसे आपके बिजनेस के कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, इंश्योर करने के लिए कि जो इन्फॉर्मेशन आपने एक्रेडिटेशन के टाइम पे प्रोवाइड की थी और जो एम्प्लॉयज आपने हायर किए हैं माइग्रेंट एम्प्लॉयज, तो आप उनको ठीक से पे कर रहे हैं कि नहीं पे कर रहे हैं। सो रैंडमली इमिग्रेशन का जो टारगेट है वो हर साल 16% टोटल अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर जितने हैं उनमें से 16% एम्प्लॉयर्स को चेक करने का उनका टारगेट जो है रहता है। That's quite interesting. इसके बारे में आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी जो शायद हमारे जो एम्प्लॉयर्स हैं या बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए बहुत जरूरी हो? Gee, I've got some numbers with me over here. INZ ने इमिग्रेशन ने अभी तक टोटल अप्रोक्सीमेटली 6500 पोस्ट अक्रेडिटेशन चेक्स किए हैं एंड रफली 250 अक्रेडिटेशन चेक्स ऐसे हैं जो अभी चल रहे हैं, which are currently underway. And in the last 2 years, MBIE has received more than 7,000 complaints against accredited employers. And against these 7,000 complaints, 855 employers have had their accreditation revoked and 152 have been suspended. My God, 7,000 complaints against accredited employees. ये बहुत बहुत बड़ी संख्या है। उनमें से तकरीबन 855 ने अपना accreditation जो है ये लूज कर दिया है और 152 आपने बोला ना सस्पेंडेड है। जी 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 जी। So एम्प्लॉयर्स जो है, सॉरी प्लीज विजय जी आप बोलिए। नहीं, मैं वही बोलने जा रहा था कि ये दिखाता है ना कि कितना इम्पोर्टेंट है फॉर एम्प्लॉयर्स कि वो पूरा करें जो भी जरूरतें हैं इमिग्रेशन न्यूजीलैंड की टू रिमेन अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर्स ना। जी एब्सोल्युटली। और जो अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीजा होल्डर्स भी हैं जो आपका शो इस टाइम सुन रहे हैं, तो अगर आपका एम्प्लॉयर आपकी कंडीशंस एम्प्लॉयमेंट की पूरी नहीं कर रहा है तो आपको चुपचाप बैठने की जरूरत नहीं है। आप MBIE में जाएं और कंप्लेंट करें अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट, because I firmly believe that no migrant deserves to be exploited. डेफिनेटली। और कोई अगर कुछ एडवाइस, कुछ सलाह, कुछ गाइडेंस या फिर चाहता है कि आप उनके बिहाफ पर इमिग्रेशन न्यूजीलैंड से डील करें, व्हाट आर द वेज एंड मीन्स टू गेट इन टच विद यू? The easiest way to contact me is to call me on 0222 888 808 0222 888 808. By the way, हेमंत जी,
आप दोनों केसेस को हैंडल कर सकते हैं अगर एक एम्प्लॉयर चाहता है टू अप्लाई फॉर अक्रेडिटेशन या रिन्यूअल या एटसेट्रा एटसेट्रा, या फिर एक एम्प्लॉई चाहता है कुछ हेल्प विद इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर्स, यू हैंडल बोथ ऑफ देम? Yes, Vijay ji, we are a full spectrum immigration firm. So we will handle every process from start to end, including accreditation and then job checks and then work visas. हेमंत जी, थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए एंड इतनी ज़रूरी जानकारियाँ जो है ये देने के लिए। नेक्स्ट वीक आपसे कुछ और बातें हम ज़रूर करेंगे।